ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर राजधानी का इंटरनेशनल स्विमिंग पूल सील किया गया है। 8 जून तक नगर निगम ने स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। महिला कोच नहीं होने की वजह से हंगामा हुआ था। पुरुष कोच पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। हंगामे के बाद सील किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल। पूल में काम करने वाले 4 युवकों से थाने में पूछताछ भी हुई। नगर निगम और सरस्वती नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। और अब बात बेमेतरा से बड़ी खबर की। गोदाम में भीषण आगजनी का मामला सामने आया है। आग पर देर रात पाया गया काबू। 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। 8 दमकल की गाड़ियों में से 3 की सेवाएं मिली और समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आने से नाराजगी भी देखी गई। सूचना के 1.5 घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई है। और खबर बिलासपुर से, जहां पर पटरी से उतरी एक और मालगाड़ी। बालापुर रोड स्टेशन की पूरी घटना है, जहां पर बालपुर रोड स्टेशन के पास जो मालगाड़ी है वो बेपटरी हो गई। खाली मालगाड़ी के एक वैगन की फ्रंट ट्रॉली डिरेल हुई। मालगाड़ी डिरेल होने से कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव हुआ। रायपुर कोरबा मेमो ट्रेन चांपा स्टेशन तक चलेगी और गाड़ी संख्या 08745 कोरबा से रायपुर तक चलेगी। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां पर खाद के लिए भटक रहे अन्नदाता। खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं। मांग के हिसाब से नहीं हो पा रही आपूर्ति। सोसाइटी में खाद पहुंचते ही खत्म हो जा रहा स्टॉक। मजबूरी में निजी दुकानदारों के खरीदे रही खाद। तो आप देखिए कि कवर्धा में अब किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। खाद के लिए अन्नदाता भटक रहा है और खाद का स्टॉक आते ही खत्म हो जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये घटना घटित हुई थी। बस खाई में गिरी थी। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं और यहां पर जायजा लेने पहुंचे हुए हैं जो हादसा हुआ है, सड़क हादसा कैसे हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जब ये जायजा लिया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ, कहां पर हुआ और कितनी गहराई तक बस जाके नीचे गिरी। ये पूरी जानकारी जुटाई जा रही है यहां पर पहुंचकर। तो उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और आप देखिए पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। कई मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की आपको अपडेट दी जा रही है। सीएम जोगी खाई में बस पलटी है। श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी है। इसमें 26 श्रद्धालुओं की जान चली गई। और अब ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार ये हादसा, ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। क्या मार्ग सकरा था या फिर कोई वहां पर दिक्कत थी, उचित संकेत नहीं थे, किन कारणों से हादसा हुआ है, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसका भी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन हादसा हुआ और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। तो जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे हैं। भी मौजूद हैं, तो डीएम एसपी भी मौजूद हैं। अभी सीएम जानकारी ले रहे हैं, घटनास्थल को उन्होंने देखा। आप देखिए कि ठीक उसी स्पॉट पर मुख्यमंत्री खड़े हैं जहां से ये दुर्घटना हुई। तो एसएसपी उत्तरकाशी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं कि किन हालातों में ये दुर्घटना यहाँ पर हुई है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी हैं, उत्तरकाशी के डीएम भी हैं, यहाँ पर पुरोला के विधायक भी मौजूद हैं और स्थानीय ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तो देखा आपने, ये उसी जगह उसी स्पॉट पर इस वक्त सीएम खड़े हुए हैं जहां से बस खाई में गिरी थी और तमाम चीजों का जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जैसे ही उनसे बात करने का मौका मिलता है जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातचीत
हो रही है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि डीआईजी गढ़वाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो पूरा घटना का जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से अधिकारी उनको बता रहे हैं कि इस कर्व पर जो वाहन था, जो गाड़ी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, वो ठीक सामने से जो आप देख पा रहे होंगे, उधर से जब ये गाड़ी आई इसी कर्व पर वो यहाँ से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहाँ से ये दिखाने के लिए बाकायदा लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसी ठीक जिस ओर भीड़ बढ़ रही है उधर से ही ठीक बस आई थी, यमुनोत्री धाम के लिए जा रही थी। और यहाँ पर हल्का सा कर्व पड़ता है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि बस ड्राइवर सीधे ही मोड़ काटने के बजाय जो बस है वो सीधे खाई में जा गिरी। ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्रियों को ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। आप देख सकते हैं कि एसएसपी उत्तरकाशी हैं और विधायक प्रोला जो पूरी घटना की यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। डीएम उत्तरकाशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी ले रहे हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये दुर्घटना घटित हुई। जी बिल्कुल अनुपम, दोनों मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दोनों को अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं। उनको घटनाक्रम जो यहाँ पर घटित हुआ उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, किया जा रहा है किस तरह से ये घटना यहाँ पर घटित हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। हालांकि जो चारधाम यात्री जो यहाँ पर शामिल थे उनके परिजन भी तो देखिए वहां पर जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी तो वहां पर कोई भी नहीं था जिस वक्त ये घटना घटित हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो 4 लोग बचे थे उनके बताए अनुसार ये समझा जा सकता है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी और इसी दौरान अचानक से बस खाई में जा रही तो कई सुरक्षा मानकों की भी बात की जा रही है कि सुरक्षा मानक जो थे वो पूरे थे कि नहीं थे। और जब बस गिरी है खाई में उसके पहले आप देख पाएंगे कि सड़क पर टायर के जो घिसकने के निशान होते हैं वो भी बने हुए थे और कितनी दूर तक बस घिसती हुई गई है और खाई में जा गिरी है। तो रास्ता कैसा है, क्या यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, आगे कभी ऐसा कोई हादसा ना हो, ये भी पुख्ता किए जाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि श्रद्धालुओं से भरी बस हादसों का शिकार हो जाती है, वाहन हादसों का शिकार हो जाते हैं और इस दौरान कई लोगों की जान पर भी बनाती है और बहुत बड़ी संख्या होती है, 28 श्रद्धालुओं की इस हादसे में जान गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे। सर, अभी जो शुरुआत में जो आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ बातें सामने आई? नहीं, अभी देखिए सबसे पहले तो जो हमारे मृतक शरीर हैं उन सबको निकाल लिया गया है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आज उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुंच जाए और यहाँ से सबको भेज दिया गया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए और वहाँ पर जल्दी से जल्दी सबको कार्विंग वगैरह करने के लिए जो कहा गया है कि जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाए। सर, आपकी ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और साथ में हमने भी किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है, सभी ने किया है। इस तरह की घटनाएं मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी पहली प्राथमिकता है कि जो कैजुअल्टीज यहाँ पर हुई हैं उनको सुरक्षित शवों को उनके घरों तक, परिजनों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो घायल हैं उनकी सुरक्षा भी पहला अभी प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18। तो सुना आपने यहाँ पर संवाददाता सुनील पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रहे थे। सीएम से बातचीत के दौरान ये जानकारी मिली कि पहली जो प्राथमिकता है वो फिलहाल यही है कि जो सभी शव हैं उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द उनके गृह क्षेत्र पहुंचाया जा सके। जो घायल हैं उनको उचित इलाज मिल सके ताकि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। और आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप देखिए जहाँ परिवारों की पूरी मदद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ढांढस बंधाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि माहौल जो है वो बहुत ही गमगीन है, दुख भरा माहौल है और यहाँ पर
आप दूसरी बस में थे। तो आप देखिए वहां पर जो दूसरी बस के श्रद्धालु हैं और आसपास जो भी लोग हैं वहां पर मौजूद जो इस पूरे घटनास्थल पहुंचे हुए हैं उनसे सीएम बातचीत कर रहे हैं, स्थिति का जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। चूंकि बार बार ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वाहन काफी तेज था और ड्राइवर जो था वो बहुत स्पीड में बस चला रहा था और यही कारण है कि बस अनियंत्रित हुई, डिसबैलेंस हुई और खाई में जा गिरी। अब बस की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके की है, तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो बैठे श्रद्धालु होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा उस वक्त जब ये बस खाई में आकर पलटी होगी। तो पूरी सूचना मिलते ही सीएम पहुंच गए थे देहरादून और यहाँ पर जो घायल थे उनसे उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की थी। 26 श्रद्धालुओं की इस दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है। अब जो बस है वो पन्ना से भरे श्रद्धालुओं की बस थी और पन्ना से कुछ लोग हैं जो कि निकल चुके हैं देहरादून के लिए और अब ये भी कहा जा रहा है कि सैनिक विमान के माध्यम से, सुरक्षा विमान के माध्यम से जो शव हैं उनको खजुराहो पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उनको वहां से सीधे, पहले से वहां रहेंगे, उसके माध्यम से उनके गृह क्षेत्र शवों को पहुंचाया जाएगा। तो जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां से बस पलटी है उसी पॉइंट पर खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफिंग कर रहे थे, आपने भी सुना, और जो आम जन वहां पर मौजूद हैं, साथ ही जो दूसरी बस के श्रद्धालु थे उनसे भी सीएम जानकारी ले रहे हैं। बैग मिले हैं, जो भी सामान, कटोरी तो कहाँ है? माइक लगाने वो मैं यहाँ बता के जाऊंगा और बाकी भी चिंता मत करना, बाकी मैं पूरी करूँगा। सर कल लगातार आपने बैठकें भी की, पूरा फीडबैक भी लिया आपने, आज बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटनास्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान 2 बजे जवाली ग्रांट में होगा। बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो उतारेंगे। तो आप सुन पा रहे होंगे, नेटवर्क के कारण सही आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स के विमान के माध्यम से सभी शवों को सुरक्षित जल्द से जल्द खजुराहो पहुंचाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि खजुराहो पहुंचाया जाएगा और वहां से सीधे पन्ना के लिए शव रवाना होंगे। जो घायल हैं उनको उचित इलाज दिया जाएगा। हर तरीके से सरकार मदद करेगी, कोशिश करेगी सही इलाज हो, जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो स्वस्थ हो जाएं। 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है, गंभीर रूप से घायल हैं, और जो मृतक हैं उनके शव जल्दी से जल्द पन्ना उनके गृह क्षेत्र पहुंचा दिए जाएं। तो बाकी जो दूसरी गाड़ी के श्रद्धालु हैं उनके भी वहां पर चूंकि अब रुके हुए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाए इस हादसे के बाद।
सुरक्षित सभी को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है। और कुछ वक्त पहले की जो तस्वीरें आपने देखी थी वही तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब सीएम पहुंचे हैं और उसी जगह की स्थिति का जायजा ले रहे हैं जहां पर यह बस हादसा हुआ है। बस खाई में पलटी है और काफी दुखद ये पूरा हादसा जहां पर 26 श्रद्धालुओं की जान चली गई। तो जहां पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, घाटियां होती हैं, यहां पर बहुत ही सुरक्षा के साथ और सतर्कता पूर्वक वाहन चलाने के लिए नसीहत दी जाती है। हर जगह बोर्डिंग्स होते हैं कि आगे सड़क खराब है या आगे टर्न ज्यादा है, यू टर्न है, या जो भी संकेत दिए होते हैं वो प्रॉपर बताए जाते हैं। उसके बावजूद कई सारी घटनाएं होती हैं और ये देखने को मिलता है कि इस तरीके की घटनाओं में खलल आता है आस्था में और लोग कई बार डरते भी हैं आने जाने में। अब इन मार्गों को कितना दुरुस्त किया जाना चाहिए और यहाँ पर किस तरीके के संकेत लगाए जाने चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसको लेकर भी प्रमुखता से अब यहाँ पर काम किए जाने की जरूरत है। लोगों को निकाल के लाना हमारे लिए बहुत राहत की बात है। सर, चार धाम यात्रा चल रही है, बड़ी दर्दनाक ये हादसा रहा है और ये कहा जाए कि यात्री जितने भी हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन ये हादसा कई तस्वीर बताता है। नहीं, देखिए, बहुत दुखद घटना है और चूंकि जैसा अभी आपने सुना माननीय शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया जैसा ड्राइवर ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं। और चूँकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने कंट्रोल रूम में गए, मैक्स हॉस्पिटल में गए, सभी जगह गए और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, NDRF, STRF, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाएं, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएं जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर, जिन पर असमय ऐसा दुख आया है, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनका जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें, वो स्वस्थ हों, भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। और अभी तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया, कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को। तो सुना आपने यहाँ पर अब रोड चौड़ीकरण की भी बात सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए बाबा के, और इस दौरान यदि ऐसी घटनाएं होती तो जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं के मन में डर आता है कि किस तरीके का रास्ता होगा, ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए, जान पर बनाए, हालत खराब हो जाए। तो इससे भी लोगों के मन में डर आता है। इस वजह से पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात बार बार कही जा रही है और न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खाई में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में 26 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो जाती है। 4 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, काफी गंभीर रूप से घायल हैं, चोटिल हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। अब पहली जो प्राथमिकता है वो यही है कि जितने भी शव हैं उन सभी को सुरक्षित जल्द से जल्द खजुराहो पहुंचाया जाए, क्योंकि एमपी के ये सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। 2 बस थी जो कि गई हुई थी यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद ये आगे बढ़ रहे थे और इसी दौरान बस खाई में एक गिर गई। और अब जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले ही सुना होगा कि कहा यह जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। फिर भी अभी कुछ साफ नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, ब्रेक नहीं काम कर रहा था और इस वजह से यह हादसा हुआ है।
कई बार जो दूसरी बस के श्रद्धालु हैं उनका ये कहना है कि बस काफी तेज गति में चलाई जा रही थी। कई बार दूसरी बस से ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी, इसके चलते हादसा हुआ है। और काफी देर तक जब ये खाई में गिरी बस नजर नहीं आई, आसपास नहीं नजर आई है और काफी देर तक संपर्क नहीं हुआ, तो जब फोन करने की कोशिश की गई तो कई लोगों के तो फोन लगे नहीं और एक जो गंभीर रूप से घायल है श्रद्धालु, उनका फोन लगा और उन्होंने बताया कि उनकी बस खाई में गिर गई है। तब सभी लोग वापस आए बस के माध्यम से और यहाँ पर सभी को सूचना दी गई है। उसके बाद यहाँ पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची, NDRF की टीम मौके पर पहुंची। जो शव थे उनको बाहर निकाला गया है, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और काफी ऐसी स्थिति बनी जहां पर कुछ भी समझ पाना मुश्किल था उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि घायल हुए थे। और जो दूसरी बस के श्रद्धालु थे वो हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना विभत्स यह हादसा हुआ है कि कुछ भी कह पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासन मौके पर पहुंचा और जैसे ही इस खबर की जानकारी, जैसी ही खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी, वे तुरंत एक्शन मोड पर नजर आए और तुरंत वो देहरादून पहुंचे, जहां पर घायलों से पहले तो उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की है। यहाँ पर सभी घायलों को और साथ ही मृतक के परिजनों को मदद के लिए भी ऐलान किया गया है। तो ग्राउंड जीरो से ये लाइव तस्वीरें हैं और आप एक बार देखिए बस की हालत क्या है। जो खाई में बस गिरी है उसकी हालत क्या है और बस को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इस बस में जितने भी श्रद्धालु बैठे रहे हैं उनकी क्या स्थिति हुई होगी उस वक्त जब ये बस खाई में गिरी थी। और जब ये सूचना इनके परिजनों को लगी होगी, इनके घर वालों को लगी होगी, तो कैसा रहा होगा वो मंजर उनके जहन में कि सभी लोग दर्शन करने के लिए गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे, 4 धाम की यात्रा के लिए निकले हुए थे और अचानक से ये भीषण हादसा हो जाता है। 28 लोगों की जान चली जाती है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल थे। कहा जा रहा है कि इसमें 14 महिलाएं थी, 14 पुरुष थे, जिनमें से 26 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग बचे हैं, ड्राइवर और क्लीनर भी इसमें शामिल थे। तो आप देखिए जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे घटनास्थल पर मौके का जायजा लेने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए। अब यहां से तमाम जानकारी जुटाए जाने के बाद सीएम अब यहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आगे की जो और भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें भी पूरा किया जाना है और इसके चलते लगातार सीएम का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और जो शव है अब उनको एयरफोर्स के विमान के माध्यम से पहुंचाने के लिए कहा गया है। 2 बजे कहा जा रहा है कि 2 बजे तकरीबन शवों को यहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा और सीधे खजुराहो लेकर जाया जाएगा। तो उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही पहुंचे हुए थे मौके पर, जहां पर बस पलटी है और यहां पर उन्होंने जानकारी जुटाई। अधिकारी उनको ब्रीफिंग कर रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से हादसा हो सकता है। अब और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, सभी को एक तरफ रहने के लिए कहा जा रहा है। और सीधे रुक करेंगे पन्ना का संवाददाता संजय जुड़ गए। संजय, अब ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के विमान के माध्यम से जितने भी शव हैं सभी को खजुराहो लाया जाएगा और वहां से फिर सीधे पन्ना लेकर आया जाएगा गाड़ी के माध्यम से। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या कुछ संबंधित इस पूरे मामले को लेकर आपके पास जानकारी है? परिजनों के क्या रिएक्शन अब इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? जी रीनू, मैं इस समय पे मौजूद हूँ परिजनों के गांव में सिमरिया पन्ना जिले की एक तहसील है। यहाँ पर पूरा प्रशासन संवेदनशीलता से लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्र और एसपी धर्मराज मीणा। मैं सबसे पहले मिश्र जी से जान लेता हूँ कलेक्टर साहब से कि क्या आप कहना चाहेंगे, क्या इंतजाम किए हैं, 100 कैसे आएंगे और क्या आगे की प्रक्रिया होगी? सर देखिए, जो दुखद घटना घटी है कल वहाँ उत्तरकाशी जिले में डामटा में, वहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी वहाँ पहुंच चुके हैं। उनके जो परिजन है यहाँ पे जिले में 9 गांव में थे, यहाँ पे साटा, बुद्ध सिंह, उड़ला, सिमरिया, मोहंद्रा, पवई, ककरटा, इन जगहों पे इनके परिजनों से हम लोगों ने व्यक्तिगत जाके संपर्क किया है और परिवार को हमने ढांढस बंधाया है। और इनके जो 3 लोग जो घायल हैं उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है और जो बाकी पार्थिव शरीर हैं वो पार्थिव शरीर घटनास्थल से चल चुके हैं, वो देहरादून हवाई एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं
वहाँ एयरपोर्ट पे इनकी मॉबिंग होगी। उसके बाद एयरफोर्स के प्लेन से ये वहाँ से 2 बजे देहरादून से चलेंगे। उसके लगभग 3 बजे संजय, आप तक लगातार खजुराहो- अपनी बातचीत करते रहें और इस वक्त अब सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रवाना कर दिया जाएगा। 4 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 उत्तराखंड के। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना की जानकारी मिलते ही काफी विचलित द्रवित हो गए थे और तत्काल ही वो रात में ही उत्तराखंड पहुंच गए थे। रात में ही घायलों से मिल लिए थे। रात में ही सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की। उनके साथ में लेबर मिनिस्टर भी, हमारे श्रम मंत्री जी भी हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी अभी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 5 लाख रुपए कल ही मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था घोषणा का। 50,000 रुपए घायलों को देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही बोल दिया था। ये जो डेड बॉडीज है वो क्या वहां से बाय प्लेन लाएंगे, फिर उसके बाद अलग जगह? एयरफोर्स का प्लेन है जो 2 बजे लेकर वहां से चलेगा और उसके बाद खजुराहो एयरपोर्ट पर वो आएंगे। सर, यहाँ पे अपने परिजनों से कोई संपर्क में प्रशासन ने सभी लोगों से, उनके परिवार वालों से संवाद कर लिया है, संपर्क कर लिया है। सभी जो आवश्यकता है उनका ध्यान रखा जाएगा। कोरोना तो नहीं बोलना। तो सुना आपने, नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 3 जो घायल हैं वो एमपी के हैं और 1 घायल उत्तराखंड के ही हैं। बाद में वहाँ के रजिस्ट्रेशन जिन बसों का हुआ था उनका पता लगाया और पन्ना से जाने वाली बसों का पता लगाया। पता लगाने के बाद पन्ना से उत्तराखंड गए हुए सभी तीर्थयात्री सकुशल पाए गए। केवल सिमरिया क्षेत्र से एक बस जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की थी और उस बस में यहाँ से जो व्यक्ति गए थे उनमें से 41 व्यक्ति सुरक्षित थे और जिस बस में 28 व्यक्ति सवार हुए थे उस मिनी बस का खड्डे में गिरने की जानकारी मिली थी। तत्काल सभी गांवों से ये जानकारी हमने प्राप्त करी और उनके मृतकों के सभी परिजनों तक हम स्वयं, हमारे थाना और हमारे कलेक्टर साहब की टीमें वहां तक पहुंची और उन सभी को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने का आश्वासन दिया। और हम स्वयं रात पता लगाने में कितनी मुश्किलें गई, क्योंकि इतना बड़ा जिला है। लोग पन्ना बस केवल आ रहा था और पन्ना, लेकिन पन्ना के गांव को पता लगाना और पर्टिकुलर व्यक्ति को पता करना कितनी मुश्किल भरा काम था। काफी मुश्किल भरा काम था क्योंकि सभी जो भी बस के ट्रांसपोर्टर्स हैं सभी से संपर्क किया गया और पवई, गुनौर, देवेंद्र नगर, शाहनगर और इसके साथ साथ कटनी, दमोह, सतना और छतरपुर की बसों का भी पता लगाया गया। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सीमा से बांदा और नरेनी क्षेत्र की बसों का पता लगाया। जब ये सब भी बसें सुरक्षित निकली तो अंत में यात्रा में गए हुए एक व्यक्ति से हमारा संपर्क हुआ और उस व्यक्ति ने हमें बताया। तो देखिए कि लगातार आपको तमाम खबरें पहुंचाई जा रही हैं। जो अपडेट है इस पूरे मामले में पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द लौटेंगे।